HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिन्हा ने जुमेरात को हैदराबाद में मुनक्किद हवाबाजी शो विंग्स इंडिया 2024 के मौके पर निजी कैरियर एयर इंडिया के पहले एयरबेस A350 तैयारी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। एयर इंडिया मुल्क की पहली एयरलाइन है जिसने अपने बेड़े में एयरबेस वसी बॉडी वाले तैयारी को हासिल किया है। 22 जनवरी से इब्तदाई तौर पर घरेलू रूट्स पर तिजारती ऑपरेशन शुरू करने वाला है। बाद में तैयारा तवील और इंतहाई तवील फासले की बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए तैनात किया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में अडानी को रियासत में कदम रखना नहीं दिया गया और जब वही कांग्रेस इख्तियार में आई तो अडानी का सुर्ख खालीन पर इस्तेकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी को तनकीदों का निशाना बनाने वाले राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी अडानी का खैर मकदम कर रहे हैं और इनके साथ मुआहदे तय किए हैं। इससे कांग्रेस और BJP का हकीकी रंग सामने आया है। इन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों से इनहिराफ करने की कोशिश कर रही है और इन पर अमल दरामद होने तक कांग्रेस को नहीं छोड़ा जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मेदक में BRS की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। कर्नाटक असेंबली का इजलास 12 से 23 फरवरी 2024 तक मुनक्किद होगा। वजीर आला सिद्धारामैया इस सेशन में अपना रिकॉर्ड 15वां बजट पेश करेंगे। इजलास का आगाज गवर्नर थावर चंद गहलोत की असेंबली के दोनों ऐवानों की मुशतरका नशिस्त खिताब के साथ होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 19 जनवरी को उत्तराखंड के जोशीमठ मल्लारी रोड पर मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के 35 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया जो 670 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। ये शादी ऐसे वक्त में हुई जब सानिया मिर्जा से इनकी अलहदगी की खबरें सामने आ रही थी। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद को अपना शरीक हयात मुंतखब किया और ये शादी एक तकरीब के दौरान हुई। शोएब मलिक ने खुद इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर पोस्ट की। सना जावेद जिनसे शोएब ने शादी की थी वो भी तलाक याफ्ता है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराओं में से एक सना जावेद ने 2020 में उमेर जायसवाल से शादी की थी, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाद दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर डिलीट कर दी और फिर खबरें आई कि दोनों में तलाक हो गई। 28 साल सना जावेद पाकिस्तान के कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। इनके कई मशहूर शोज हैं जिनमें ए मुश्ताक, डंक और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मुल्क में अमीर और गरीब सभी बच्चों को एक साथ तालीम मिलनी चाहिए। मिस्टर केजरीवाल ने यह बात आज यहाँ त्यागराज स्टेडियम में मुनक़िदा एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड 2023 तकरीब में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 218 बच्चों और स्कूलों को अवार्ड देते हुए कही। इन्होंने कहा कि अगर मुल्क के हर बच्चे को अच्छी तालीम दी जाएगी तो यही बच्चे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। दिल्ली में हमने तमाम बच्चों को अच्छी तालीम देकर ये दिखाया है। मुल्क के अंदर अमीर व गरीब तमाम बच्चों को एक साथ तालीम मिलनी चाहिए। हमारी हुकूमत ने दिल्ली के अंदर तमाम बच्चों को एक साथ तालीम फराहम करने की कामयाबी हासिल की है। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जारी मशक़ के दरमियान कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल की मुखालिफत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस ख्याल को नजरअंदाज कर देना चाहिए और हाई पावर कमेटी को तहलील कर देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आला सतही कमेटी के सेक्रेटरी को खत लिखा। इन्होंने अपने खत में कहा है कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल की सख्त मुखालिफत करती है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का ये खत एक ऐसे वक्त में सामने आया जब 4 जुम्मे को साबिक सदर जमहूरिया और वन नेशन वन इलेक्शन पर आला सतही कमेटी के सरबराह रामनाथ कोविंद ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी और बातचीत शुरू की थी। रिटायर्ड जजों के साथ इनकी मुलाकातें इस मामले पर कमेटी की जानिब से आवाम की राय तलब करने के चंद दिन बाद सामने आई। वन नेशन वन इलेक्शन पर आला सतही कमेटी के सरबराह सदर कोविंद ने 4 जुम्मे को मद्रास हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मंजूर नाथ भंडारी से दिल्ली में मुलाकात की। सदर द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को वजीर आजम के कौमी बच्चों के अवार्ड 2024 के साथ गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वाले 19 बच्चों को एजाज देंगी। जुम्मे को यहाँ ये जानकारी देते हुए खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत ने कहा कि वजीर आजम का नेशनल चाइल्ड अवार्ड मुल्क के तमाम खितों से आर्ट और कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमात, खेलों और बहादुरी के शोबों में मुंतखब 19 बच्चों को दिया जाएगा। अवार्ड जीतने वालों में 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है, जिनमें 2 ख्वाहिशमंद अजला भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमा को लंदन के बुलंद तरीन खूबसूरत इमारत लंदन शॉट की बालाई मंजिल से शहर की तरक्की का तफसीली मुशाहिदा किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावोस जाने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद हैदराबाद वापसी से कबल लंदन पहुंचे, जहां इन्होंने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ इस बुलंद तरीन इमारत जो 309 मीटर ऊंची है और 72 मंजिल पर मुश्तमिल है, इस इमारत के बालाई हिस्से में पहुंचकर इन्होंने पानी से लबरेज थीम्स नदी का मुशाहिदा किया और इन्होंने वहां से
لندن اربن لے آؤٹ کا بھی نظارہ کیا۔ بعد ازاں چیف منسٹر نے تھیمس ریور گورننگ کونسل کے عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کی اور شہر حیدرآباد کے موسیٰ ندی کی صاف صفائی اور اسے اصلی حالت میں لانے سے متعلق حکومت کے منصوبے سے ان عہدیداروں کو واقف کروایا۔ انہوں نے موسیٰ ریور فرنٹ پروجیکٹ کی تکمیل میں تعاون کرنے کی خواہش کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تھیمس ندی کی نگہداشت اور وہاں کے ریور فرنٹ پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کے گورننگ کونسل کے عہدیداروں سے وقفیت حاصل کی۔ قومی دارالحکومت میں شدید سردی جاری ہے، جس کی وجہ سے جمعہ کی صبح یہاں ٹرین کی آمد و رفت اور ہوائی ٹریفک متاثر ہوئی۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ کوہرے اور حد بصارت میں کمی کی وجہ سے دہلی آنے والی 20 سے زیادہ ٹرینیں 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوئی۔